दोस्तों, अगर आप किसी बड़े घर में रहते हैं और आपके घर में कोई खामोशी से काम करता है, तो आज की कहानी आखिर तक सुनना, क्योंकि हर खामोशी रजामंदी नहीं होती और हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। कुछ बच्चे रोते नहीं, वो अंदर ही अंदर टूटते हैं, और जब वो टूट जाएं, तो उनकी आवाज दीवारें सुनने लगती है। आज की कहानी इसी आवाज की है। कहानी का उन्वान है वो जो झाड़ू देती थी। इसका नाम सानिया था। उम्र सिर्फ 12 साल। कद झाड़ू जीतना, लेकिन जिम्मेदारियां एक औरत जीतनी। वो हर सुबह एक बड़े से बंगले में आती, दरवाजा खुलता, काम शुरू होता, और काम खत्म करके सानिया चली जाती। ना उसका नाम पुकारा जाता, ऐसे जैसे किसी चीज का इंतजार हो। जब मालिकीन दोपहर को सो जाती, मालिक किचन में आ जाता। कभी कहता पानी दे दो, कभी यहां आओ, और कभी बस करीब आकर खामोश खड़ा रहता। सानिया सांस रोक लेती, इसके हाथ कांपते, मगर वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि इसे मालूम था अगर उसने बताया तो वही जुमला सुनने को मिलेगा। काम वाली बच्ची है, झूठ बोल रही होगी। एक दिन मालिक ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं। इसी दिन सानिया घर लौटी, खामोश, आंखों में वो चमक नहीं थी। अगले दिन वो फिर आई, लेकिन इसके हाथों पर नीले निशान थे और गर्दन पर उंगलियों के निशान। चंद दिन बाद चाय का कप इसके हाथ से गिर गया। चाय नहीं गिरी, सानिया गिरी थी। मालिकीन ने बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा। मालिक खामोश खड़ा देखता रहा और बोला, काम ठीक नहीं करती, फजूल बच्ची है। इसी रात सानिया को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। अंधेरा, बंद दरवाजा और कोई पानी नहीं। सानिया ने दरवाजा पीटा, आवाज दी, रोई, मगर कोई नहीं आया। मालिकन के सोते ही मालिक स्टोर रूम गया। इसके बाद सब खत्म। सुबह तक इसकी आवाज खामोश हो चुकी थी। अगले दिन महल्ले वालों को बताया गया। काम वाली भाग गई। कोई सवाल नहीं हुआ, क्योंकि वो बस एक काम वाली थी। लेकिन इस घर में इसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। हर रात 3 बजे स्टोर रूम का दरवाजा खटखटाता, झाड़ू खुद चलने लगती और किचन में एक धीमी आवाज आती, मैंने काम पूरा कर दिया है। एक रात मालिक ने किचन में किसी को खड़ा देखा। एक छोटी सी बच्ची, सर झुका हुआ। वो बोली, आपने कहा था चुप रहना। मालिक पीछे हटा।
بچی نے سر اٹھایا، آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور آواز بھاری ہو گئی۔ اب آپ بھی چپ رہیں۔ اگلی صبح مالک سٹور روم میں ملا، زندہ مگر بولنے سے قاصر۔ اس کے غلے پر انگلیوں کے نشان تھے، بالکل ثانیہ جیسے۔ کچھ دن بعد مالکین غسل خانے میں مردہ ملی، آئینے پر انگلی سے لکھا تھا، کام اب ختم ہوا، آج وہ بنگلہ خالی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اگر رات کو وہاں سے گزرو تو جھاڑوں کی آواز آتی ہے اور ایک بچی کی آواز، اب کوئی اور یہاں کام نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ کہانی کسی بھوت کی نہیں تھی، یہ ہماری بے حسی کی کہانی تھی، جہاں ایک بچی چیخی نہیں اور ہم نے سنا بھی نہیں۔ یاد رکھنا، جب ظلم خاموشی سے ہوتا ہے تو انصاف شور بند کر لوٹتا ہے، اور جو آوازیں وقت پر نہ سنی جائیں وہ پھر راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں اندھیرے میں دفن نہ ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خاموش مظلوموں کی آواز سنی جانی چاہیے، تو سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل صرف کہانیاں نہیں سناتا، یہ ان سچائیوں کو زندہ رکھتا ہے جو بول نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیں، اگلی بار جب کوئی خاموشی سے آپ کے گھر میں کام کرے تو اس کی آنکھوں میں ضرور دیکھنا، کیا پتا وہ کچھ کہہ رہی ہوں۔